बच्चों आज आप लोगों ने जो मेजर टेस्ट दिया है, टेस्ट नंबर 1 और 3 का जो माइनर का कॉम्बिनेशन है, जो पूरा सिलेबस था उसका आप लोगों ने टेस्ट दिया है, उसका हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम इक्वेशन लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देखो बेटा ये s हमको निकालना है, u बताओ 4 है और टाइम बताइए 5 सेकेंड का है। हाफ a की वैल्यू 1.2 है और टाइम बताइए 5 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ये देखो 20, ये 0.6 इंटू 25, तो ये बताओ 20 प्लस 15, तो ये आ गया हमारा s बराबर 35 मीटर। ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहे हैं ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो बताओ भाई आधा मिनट तक एक्सेलरेट कर रहा है और 1 मिनट में ब्रेक लगा के रेस्ट पे आ रहा है, यानी रिटार्डेशन आधा होगा। फॉर द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। तो मैक्सिमम स्पीड हमको बताने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा है, हाफ मिनट में तक बताइए वो एक्सेलरेट करा है और एक्सेलरेशन दिया, तो बहुत ही आसान है। तो v बराबर u प्लस ए टी लगा दो। तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब तक वो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है और हाफ मिनट का मतलब हुआ 30 सेकेंड। तो आंसर आया बेटा 60 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया, थर्ड पार्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहे बुलेट ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट ए ट्री ट्रंक एंड कम टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। हमको रिटार्डेशन का टाइम निकालना है। तो बताओ, सबसे पहले लगाओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, रिटार्डेशन मिलेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, इनिशियल देखो 16 है, 2a और s की वैल्यू 0.8 है। तो यहाँ से बताओ a बराबर ये 256 अपॉन 1.6। तो यहाँ से ज़रा देखिए, सही है, ये आ गया हमारा a। तो ये बताओ यहाँ से 2560 अपॉन 16, सॉरी 2as हमारा 0.4 है, ये 0.4 सॉरी। यहाँ पर जो s आ रहा है, जो s आ रहा है वो 0.4 दिया है। तो ये बताओ बेटा 0.8 होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2560 अपॉन 8, ये 0.8 था। अब बताओ इसको अगर हम डिवाइड करें 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया रिटार्डेशन। अब कह रहे कितने टाइम तक ये रिटार्डेशन लिया गया। तो आप लगा दो v बराबर u माइनस ए टी, v 0 हो गया, u 16 है, रिटार्डेशन 320 है और टाइम हमको निकालना है। टाइम बराबर 16 अपॉन 320, ये हुआ 120, 1/20 तो 0.05 सेकेंड। आंसर बताइए, फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहे हैं ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून गोइंग अप एट स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वाज एट अ हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। ध्यान दीजिए, जब ये बलून 60 मीटर की हाइट पे था तो यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया
अगर बलून ऊपर जा रहा है तो जब तुम उस पार्टिकल को ड्रॉप करोगे तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ होगी, यू कितनी होगी 7 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी देखिए नीचे होगा ऐसे। अब कह रहे हैं कितने टाइम में ये जमीन पर पहुंच जाएगा। तो ये बताओ, पहले ऊपर गया होगा और जीरो वेलोसिटी करके फिर जमीन पर ऐसे पहुंचा होगा। हमको बताना कितने टाइम में ये ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो मैं तो एक ही क्वेश्चन लगाऊंगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से सीधा टाइम आ जाएगा। और ध्यान दो ये वेक्टर इक्वेशन होती है, तो यहाँ पे हम लोग एस यू ए को विद डायरेक्शन रखेंगे। हमने डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट हुआ -60, यू हुआ प्लस का 70, ग्रेविटी नीचे है तो माइनस का जी, और टाइम हमको निकालना है। तो -60 बराबर 70 माइनस 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर माइनस 70 माइनस 60 बराबर 0। देख लीजिए भाई, जब इसके आप फैक्टर करते हैं तो धराचार्जी फार्मूला लगाओगे, टी की वैल्यू 4.3 सेकेंड के आसपास आएगी बेटा। ये धराचार्जी फार्मूला से आएगा, ठीक है। 4.3 सेकेंड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल में कह रहे हैं बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। आखिरी के 6 मीटर को कवर करने में उसको टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड, ठीक है। फाइंड हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। तो बताओ भाई कितनी हाइट से छोड़ा गया। मान लो यहाँ से छोड़ा जीरो वेलोसिटी से, आखिरी के 6 मीटर, ये मान लो आखिरी के 6 मीटर है, इसमें उसको जो टाइम लग रहा है वो 0.2 सेकेंड लग रहा है। तो पता मैं यहाँ पे वेलोसिटी मान ले रहा हूँ, चलो u मान ले रहा हूँ, ये u निकालूंगा। तो इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ a, इसको नाम दे रहा हूँ b, इसको नाम दे रहा हूँ c। ये 6 मीटर है, ये हाइट y अगर हम और निकालना है तो टोटल हाइट हो गई y प्लस 6।
हम लोग यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे। ठीक है, कह रहे 5 मीटर की हाइट से छोड़ा गया तो वो 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद रुक गया। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपने जो हाइट से छोड़ा है वो 5 मीटर की हाइट है, यहाँ से छोड़ा, जीरो वेलोसिटी से छोड़ा होगा, अंडर ग्रेविटी छोड़ा होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई होगी इसकी, बताओ वो वेलोसिटी होगी जीटी। या एक काम करो, 5 मीटर हाइट से अगर छोड़ रहे हैं तो जीटी ने लगा करके रूट के अंदर 2gh लगा दीजिए। यहां जो वेलोसिटी होगी बताओ वो रूट ऑफ 2gh, तो रूट के अंदर 2g 9.8 और h हमारा 5 है, तो बताओ रूट 98 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहां सेंड था, अब ये सेंड में फर्दर पेनिट्रेट कर गया, कितना कर गया 10 सेंटीमीटर, और यहां जाके रुक गया। तो कह रहे हैं बताओ कितना रिटार्डेशन इसको ऑफर हुआ। तो अगर हम इस पॉइंट को नाम देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं बी पॉइंट, तो बताओ ए से बी तक के लिए अगर इक्वेशन लगा दें, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर इनिशियल स्क्वायर माइनस 2as, तो ये देखो 0 हुआ, u स्क्वायर 98 हुआ, 2a निकालना है, s 10 सेंटीमीटर का मतलब 1/10 मीटर। तो यहाँ से देखो 980 डिवाइडेड बाई 2, a आ गया 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा आंसर होगा फर्स्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में एक बात हम आपको पहले क्लियर करते हैं, जो जी की वैल्यू होती है फीट पर सेकंड स्क्वायर में वो 32 लेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम लोग 9.8 या 10 लेते हैं, लेकिन फीट पर सेकंड स्क्वायर में जी की वैल्यू हम लोग 32 कंसीडर करेंगे। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 फीट हाई, बताइए क्लिफ है जिसकी हाइट है 171 फीट, हैज टू थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। यहाँ से 228 फीट दूरी पर एक आदमी खड़ा है, इसको टारगेट कर करके एक पैकेट फेंका जा रहा है। ही थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग द फ्रेंड, ऐसे इसको टारगेट करके फेंक रहा है, यानी इस एंगल पे फेंक रहा है। ये एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल से थीटा, यानी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इधर है u, और वो u हमको दिया गया है 15 फीट पर सेकेंड। 15 फीट पर सेकेंड से उसको फेंका गया है। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, मतलब उस पर ग्रेविटी ऐसे लगेगा, तो ये पैकेट यहाँ से प्रोजेक्टाइल में यहाँ कहीं आके गिरेगा, कितना पहले गिरेगा, तो ये दूरी हमको निकालनी है x, ये दूरी, ये इसका ट्रेजेक्टरी होगा। टारगेट उसने फ्रेंड को किया था, लेकिन ये फूड पैकेट यहीं से पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहाँ गिर जाएगा। तो अगर हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये रेंज निकाल लेंगे इसकी, और इस पूरे 228 में से रेंज हटा देंगे, x आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम ये थीटा निकाला जाए, तो जरा बताओ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आ रहा है 171/228, ठीक है। 19 से देखो कट रहा है 9/12, 3/4। tan थीटा की वैल्यू अगर बेटा 3/4 है तो हमारा जो थीटा है बताओ वो 37 हो गया। अगर ये 37 है, अगर ये 37 आ गया तो बताओ 15 का cos 37 4/5, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड। और इधर की तरफ जो होगा y कंपोनेंट, ये ux हो गया, जो uy होगा बताओ वो 15 का sin 37 3/5 9 मीटर पर सेकेंड, कितना 9। सबसे पहले अब हम करेंगे ये पता करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, उसके लिए मोशन अलोंग y लगाएंगे। एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पहले हम टाइम निकालेंगे, तो एस वाई देखो 171, यू वाई हुआ 90, हाफ ए वाई की वैल्यू 32, ग्रेविटी की वैल्यू 32 लेंगे हम लोग, और टी हमको चाहिए
तो 171 बराबर 9t प्लस 16t²। तो यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम सही से लिखें तो 16t² प्लस 9t माइनस 171 बराबर 0। देख लो भाई, तो यहां से जब तुम इसको सॉल्व करते हो, फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करिए जरा जरा इसके फैक्टर हम करके दिखाते हैं रफ में, ठीक है। तो 171 इंटू 16 का फैक्टर करना है, तो 19 से काटेंगे तो ये 9 आएगा, ये 16 आएगा। 3 से करेंगे 3 इंटू 16 आएगा, फिर 3 से करेंगे 16 आएगा, फिर बताओ करेंगे 4 4 ऐसे 4 1। अब देखिए जरा, ये देखो 19 इंटू 3 57 और 4 4 16 3 48 48 एंड 57 तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये देखो 16t², एक 57 और एक 48, तो ये 57t माइनस 48t माइनस 171 बराबर 0। अब तो तुम्हें कैलकुलेशन करना आता है, t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड, टाइम आ गया बेटा 3 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक पहुंचने का समय इसका 3 सेकेंड का टाइम है। अब 3 सेकेंड में ये हॉरिजॉन्टली जो चलेगा, जैसे आप रेंज कह रहे हैं, वो रेंज होगा ux इंटू टाइम। तो बताओ ux की वैल्यू है 12 और टाइम है हमारा 3 सेकेंड, तो ये आ गया 36, सॉरी ये फीट पर सेकेंड है, ये फीट पर सेकेंड है, ठीक है। 36 फीट आ गया बेटा। अब बताओ 2
तो t बराबर आ गया 2 सेकेंड, और ये t बराबर 2 सेकेंड यहाँ वापस रख दो, तो वेलोसिटी आ गई बेटा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो बताओ ये 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, आंसर आंसर आएगा -9। क्वेश्चन नंबर 12, a particle is thrown upward from ground, it experiences a constant resistance force which can produce retardation too। बताओ ये सवाल एयर रेजिस्टेंस का है, और आपने पढ़ रखा है एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, जिधर बॉडी जाएगी रेजिस्टेंस उसके अपोजिट। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट। तो ध्यान दीजिए, हम यहां से मान लो किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मान लो u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो पहले ग्रेविटी के साथ साथ 2 का रिटार्डेशन भी लग रहा है। तो ये बताओ यहां जाके अपनी वेलोसिटी 0 करेगा, जाने का टाइम t1 मान ले रहे हैं, तो t1 की वैल्यू आ गई u/12, g+2 12 हो गया। ठीक, अब यार इतना मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं v बराबर u+80 लगा रहा हूं, और आप इतने समझदार अब हो चुके हैं। अगर मैं हाइट निकाल लूँ ये h, तो वो हाइट आ गई बेटा u²/2 इंटू g+a मतलब 12, तो u²/24, ये हाइट आ गई। अब जब लौटने का नंबर आया, तो जब ये वापस आ रहा है, तो 0 वेलोसिटी से ग्रेविटी नीचे, एयर ड्रैग ऊपर, यानी नेट एक्सेलरेशन नीचे होगा 8 का g-2, और इसको जाना बताओ उतना ही h है, तो लौटने का टाइम t2 हम निकालने जा रहे हैं। तो अब मैं वापस आते समय लगाऊंगा h बराबर ut0 हाफ एक्सेलरेशन 8 का और टाइम t2 का स्क्वायर। तो यहां से जरा सोचिए आप, t2 की वैल्यू आ रही है, ये 4 हो गया रूट के अंदर h/4, ये आ रहा है हमारा t2, ये आ रहा है हमारा t2। कोई प्रॉब्लम है क्या? यस। अब यहां पर h की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए आप u²/24, तो u²/96, 24 इंटू 4 96, ये आ गया t2। तो हमको t1/t2 पूछा बेटा, तो ये देखो u/12 डिवाइडेड बाई u/√96, तो √96 ऊपर चला गया और 12 बेटा नीचे आ गया। तो जरा देखिए गौर से, t1/t2 की वैल्यू √96 हुआ 4 इंटू √6 और दैट 12, तो √6/3, तो ये आया रूट के अंदर 2/3, ये हमारा आंसर होगा सेकंड आंसर 12 का, सेकंड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए 13 नंबर, ए मैन इन ए बैलून थ्रोज अ स्टोन डाउनवर्ड with a speed of 5 meter per second with respect to the balloon. The balloon is moving upward with a constant acceleration 5 meter per second square. The velocity of the stone relative to the man after 2 seconds. बताओ भाई 2 सेकंड के बाद बताना है। शुरुआत में ये बलून रेस्ट पे था, ये मान लो कोई बलून है, ये कोई बलून था, शुरू में ही रेस्ट पे था, लेकिन ये ऊपर जा रहा है 5 के एक्सेलरेशन से, और यहां से किसी स्टोन को जब छोड़ा गया डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तो बताओ 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी, इस पे ग्रेविटी लगेगा, तो बताओ 20 बढ़ जाएगी, 25 हो गई, और 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 हो गई। बताओ t बराबर 2 सेकंड पर ये जो बलून है इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी
ठीक है। 17 नंबर बहुत आसान सवाल है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसका आंसर डी आएगा, लास्ट आएगा। इसे आप लोग कैलकुलेट करिएगा, राइट। बहुत आसान है, ऐसे सवाल कई हम लोग कर चुके हैं कि एक हाइट से हॉरिजॉन्टली कोई फूड पैकेट को छोड़ा गया है, तो अगर तुम एरोप्लेन से छोड़ोगे तो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है 720, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये आया 200 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल देखो ये हुआ, एक फूड पैकेट को कितनी हाइट से छोड़ा गया है, 396.9 मीटर से यहाँ से एक फूड पैकेट को छोड़ा गया है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, और इसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से ये पार्टिकल अब ऐसे जाएगा, तो कह रहे कहाँ जाके गिरेगा और कितने टाइम में गिरेगा। तो बहुत आसान है, कितने टाइम में पहुँचेगा इसके लिए आप मोशन अलोंग वाई लगा देंगे। एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जहाँ पे यू वाई बेटा 0 है, ये 396.9, हाफ ए वाई की वैल्यू 9.8 है, टाइम हमको चाहिए है, सॉल्व कर लोगे। टी यहाँ से बेटा 9 सेकेंड आ जाएगा, और टी बताओ 9 सेकेंड अगर आ गया तो बताओ ये रेंज जो है ये हो गया यू एक्स इंटू टाइम, तो बताओ 200 इंटू 9, ये हमारा 1800 मीटर आंसर आ गया। तो आंसर बेटा यहाँ पर लास्ट हो गया। और तुम्हें क्लियर करें, चाहो तो तुम ये कैलकुलेट ही मत करो, तुम ऐसे सोचो अगर 200 की स्पीड आ गई थी तो ये रेंज होगी 200 इंटू टाइम। तो पहले ऑप्शन में अगर 200 इंटू 3 करें तो 600 होना चाहिए था, गलत। 200 इंटू 5 करें 1000 होना चाहिए, गलत। 200 इंटू 8 करें या 1600 होना चाहिए, गलत। 200 इंटू 9 करें 1800 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन चेकिंग से भी आप कर सकते थे, इसलिए मैं कह रहा था बहुत आसान सवाल है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लास नोट्स का सवाल है, मैंने क्लास में भी कराया है, इसका आंसर 3rd है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। 90 नंबर, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। लो भाई, रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है। रेंज क्या होता है, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट बोलो u sin थीटा फिर u sin थीटा अपॉन 2g, g से g, u sin थीटा से u sin थीटा, u से u, इधर बच रहा है 2 cos थीटा, इधर बच रहा है sin थीटा बाई 2, tan थीटा बराबर 4 आ गया बेटा सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, प्रोजेक्शन स्पीड निकालनी, बताओ x बराबर, तो dx अपॉन dt, ये vx बराबर 6 आ गया, और ये देखो कांस्टेंट आ रहा है, यहां जरा बताओ dy बाई dt, ये बताओ vy आ रहा है, ये आया 8 माइनस 10t। अगर हम इसमें t को 0 रख दें तो vy की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड आ गया, जिसे हम लोग uy कह सकते हैं। तो u विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, तो रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर 3rd हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है भाई। 2 बॉडी आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, u दोनों का सेम, एक को 30 पे एक को 60 पर, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो बताओ h1 अपॉन h2 की वैल्यू u स्क्वायर दोनों के लिए बराबर, ये आएगा साइन स्क्वायर 30, ये आएगा साइन स्क्वायर 60, ये 1/4, ये 3/4, आंसर 1/3। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान। 22
400 मीटर वाइड रिवर flowing at the rate 2 meter per second. At the rate of 2 meter per second, a boat is sailing at a velocity 10 meter per second with respect to water in direction perpendicular to the river. Find time taken to board the reach opposite bank. बताओ भाई बोट को सामने वाले किनारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर नदी की चौड़ाई और बोट की वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो है, और बताओ ये है 400 और ये बताओ है हमारा 10। आंसर आएगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड, ठीक है। 23 देखो, ए स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। बताओ उसकी स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो जरा सोचो, ये रिवर है और ये रिवर 500 का मतलब हाफ किलोमीटर, 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर जाना तो वो अपनी स्पीड इधर रखेगा रिलेटिव वाली, एक्सरसाइज वाली, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर है, और रिवर फ्लो उसको इधर मिलेगा 5 किलोमीटर पर आवर का। तो ये बताओ यहाँ कहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो टाइम आया हाफ किलोमीटर अपॉन 3, 1/6 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, 1/6 इंटू 60, आंसर होगा 10 मिनट। ये 10 मिनट आंसर। ये m जो है ये मिनट के लिए लिखा है बेटा, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये मिनट है, ठीक है, 10 मिनट। अब आइए जरा 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है